हाँ हाँ बाबा, सारा सामान ले लिया है मैंने, गहने भी ले लिए हैं, बस आ रही हूँ मैं अभी। पर मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। सब ठीक होगा ना? चलो मैं निकलती हूँ। हे भगवान, सब ठीक हो। काजल। भैया, आप? कहाँ जा रही हो काजल? भैया वो ये चलो छोड़ो। चलो आओ बैठो मेरे साथ। तुमसे कुछ बात करनी है। भैया से बात करने के चक्कर में लेट ना हो जाऊं मैं। वो भैया। ये वो छोड़। मुझे तुझसे बात करनी है, चल बैठ यहाँ पर। ठीक है भैया। बोलो भैया, क्या बात करनी है? अच्छा ये बता, कॉलेज की पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? ठीक चल रही है पढ़ाई तो भैया। तेरे को पता है ना बहन, तेरी स्टडी के लिए पापा ने लोन ले रखा है। हाँ पता है भैया। अच्छा, मुझे लगा तू भूल गई। ऐसा क्यों लगा भैया आपको? तेरे को पता है काजल, जब अपने पापा यहाँ से बाहर निकलते हैं तो सर ऊपर करके और पूरे ठाठ से निकलते हैं। हाँ भैया पता है मुझे, लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए क्योंकि अपने परिवार की बहुत इज्जत है। पापा की यहाँ समाज में, रिश्तेदारों में बहुत इज्जत है। उस इज्जत पे तू कभी दाग न लगाना। अगर तेरे दिल और दिमाग में कोई बात है तो अपने इस बड़े भाई को बता। मेरे को बताना जो भी बात है। तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। अपने इस बड़े भाई से कभी कुछ छुपाना मत। हाँ भैया, मैं भला क्या छुपाऊंगी आपसे। काजल, कभी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से हमारे माँ बाप किसी के सामने अपनी गर्दन ना उठा पाए। ये प्यार मोहब्बत 2-4 दिन का है काजल, फिर जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तुम्हारी तो होगी होगी, लेकिन उसके साथ साथ माँ बाप की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। वो समाज में जीने लायक नहीं रहते। तू ही बता, अगर किसी की लाडली बेटी घर से चली जाए तो वो समाज में अपना मुंह दिखा पाएंगे? क्या वो 4 लोगों के बीच में बैठ के बात कर पाएंगे? अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो वो उसे भगाकर कभी नहीं लेके जाएगा, बल्कि अपने घर वालों से बात करके उस लड़की के साथ शादी करेगा। और जो लड़का लड़की को भगाकर लेकर जाता है ना, उनकी लाइफ कभी सक्सेस नहीं हो पाती। हमारे माँ बाप ने हमें पाल पोस के इतने बड़ा किया है, हमें अच्छे संस्कार दिए हैं। वो क्या इसलिए कि हम बड़े होकर उनकी नाक कटवा दें, उनकी बेइज्जती करवा दें? हमारे माँ बाप ने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं तो हमें उन संस्कारों का मान रखना चाहिए। माँ बाप से ज्यादा हमें कोई प्यार नहीं कर सकता। जब कोई लड़का लड़की भागते हैं या लड़की किसी लड़के के साथ भागती है तो लड़के का कुछ नहीं बिगड़ता। लड़की की बदनामी होती है, लड़की के घर वालों की बदनामी होती है, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते वो। तू ही बता, क्या तू नीचे गिरते हुए देख सकती है अपने माँ बाप को? या अपने माँ बाबा की आंखों में आंसू देख सकती है? या उन्हें 4 लोग बातें सुना रहे होंगे, ये चीजें देख सकती है तू? तो तू हंसते हंसते जाना, लेकिन ये बात याद रखना, इस घर से तेरा कोई वास्ता नहीं है फिर। पापा तेरे को कॉलेज भेज रहे हैं, तेरे से पढ़ाई करवा रहे हैं इसलिए कि मेरी बेटी एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी। इसलिए वो अब तक तेरे लिए कोई रिश्ता भी नहीं देख रहे, ना ही तेरे से कोई शादी की बात करते हैं कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर स्टैंड हो जाए। और अगर तू ही चाहती है कि तेरी शादी करवानी है तो हम आज ही तेरी शादी करवा देते हैं। बता लाडो। माँ बाप अपने बच्चे के लिए कभी भी कोई गलत फैसला नहीं लेते, और माँ बाप हमेशा ही अपनी लड़की के लिए अच्छा ही लड़का ढूंढते हैं, लाखों में एक देखते हैं बेटा। अगर तेरे को कोई लड़का पसंद है तो तू हमें बता, अगर वो तेरे लायक होगा तो हम कराएंगे तेरी शादी उससे। पर भाग कर शादी मत करना, तुम तो उसके साथ चले जाओगे। घर वालों का क्या हाल होगा उसका तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हाँ माना, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने प्यार के चक्कर में अपने माँ बाप को दुख देना ये गलत बात है। जिसे तुम प्यार कह रही हो, क्या पता वो कुछ और ही सोच के बैठा हो। मैं तो तेरे को यही कहूंगा कि हमारा खानदान इज्जत वाला बहुत है, तो हमारे खानदान की इज्जत मत नीलाम होने देना। बाकी देख लेंगे, तेरे साथ तेरा भाई है, इस भाई से कभी कोई बात मत छुपाना। तू बता, इस समाज में हम कैसे रह पाएंगे जब हमारी बहन बेटी ही गलत होगी? और एक लड़की के चक्कर में कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी? अगर पड़ोस में एक लड़की भी ऐसा काम कर देना तो आस पड़ोस की जितनी भी लड़कियां होती है ना, उस उन सब का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है।
कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। लड़की एक गलत होती है, लेकिन इंजाम सारी लड़कियों पर आता है कि सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। अपने लिए नहीं तो उन लड़कियों के बारे में सोचना जो आगे पढ़ना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं। एक लड़की के गलत डिसीजन से उन सब की जिंदगियों पे गलत प्रभाव पड़ेगा। भैया आप सही कह रहे हो। हम एक लड़के के चक्कर में अपने माँ बाप के प्यार को भूल जाते हैं, जिन्होंने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। हम ये सब चीजें भूल जाते हैं। उनके उनके प्यार को ठुकरा कर हम उस लड़के के प्यार को अपना लेते हैं। पता नहीं मेरा दिमाग क्यों नहीं काम किया इस बात में। पता नहीं मैं क्यों उसकी बातों में आ गई। भैया मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी जिससे मेरे माँ बाप को शर्म से झुकना पड़े। अगर मैं ऐसा काम कर देती तो पापा किसी से आंखें मिलाने लायक नहीं रहते। कितनी शर्म की बात होती ना भैया, कितनी बदनामी होती उनकी। हाँ, चल अच्छी बात है, तुझे ये बात समझ में आ गई। जिस तरह तुझे ये बात समझ आ गई, उसी तरह अगर हर लड़की को ये बात समझ आ जाए तो उनके माँ बाप को अपनी बेटी पर कितना गर्व होगा। और हाँ, बोल दे तो उस लड़के को फोन करके, अगर वो तेरे से प्यार करता है तो यहाँ पर घर आकर माँ बाबा से बात कर ले तेरी शादी के बारे में। ठीक है भैया। भैया ने मुझसे कितना बड़ा पाप होने से बचा लिया। मैं नहीं आ रही। अगर तुम्हें मुझसे शादी ही करनी है, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुम अपने घर वालों को लेकर मेरे घर आओ और मेरे मम्मी पापा से बात करके रिश्ता पक्का करो, फिर ही मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं तुम्हारे साथ भागकर शादी नहीं कर सकती। हेलो दोस्तों, तो आपको कैसी लगी आज की हमारी यह स्टोरी? आज की हमारी यह कहानी एक मोटिवेशन कहानी थी। आजकल स्कूल कॉलेजों में लड़के लड़कियां पढ़ाई कम और भाग की शादियां ज़्यादा करते हैं। मेरा उन सबसे यही निवेदन है कि अपने माँ बाप के भरोसे को कभी मत तोड़ो। समाज में जिसकी इज्जत जाती है, जिसकी नाक कटती है, उससे जाकर पूछो क्या बीतती है उन लोगों पर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको अच्छी सी ऐसी ही कहानियाँ रोज़ रोज़ देखने को मिले। और हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।